अगली अगर मैं बात करूं, अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा, भारत में वो तेल के भंडार है कहां, वो गैस के भंडार है कहां, या हम सिर्फ फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, जैसे गुयाना, एक देश जिसके पास बेहिसाब भंडार मिले, वो यूज नहीं कर पाया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शायद आपको पेन भी दे। ये गैस के भंडार कोई आज नहीं, करोड़ों साल पहले से बने हुए हैं और ये भारत की धरती पे नीचे थे। एक एक करके आपके सवालों का जवाब दूंगा, तो हमने खोजा क्यों नहीं। अब बात करते हैं कि भारत की वो कौन सी ऐसी 4 गुप्त लोकेशन है, वो सीक्रेट लोकेशन है, जहां पर हमारे पास एबेंडेंट भंडार है। इसको मैप भी करेंगे, इसको तुरंत आप उठाइए मैप पे और करना शुरू करिए। एबेंडेंट भंडार है और यूपीएससी इसमें ये और ये तीनों क्वेश्चन पूछ चुका है और इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप लोग जरा भी प्रीलिम्स की तैयारी करते होंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भारत के पास वो 4 कौन सी गुप्त लोकेशन है, वो सीक्रेट लोकेशन कौन कौन सी, जरा हम इसके बारे में समझते हैं। पहली लोकेशन है कावेरी बेसिन। ठीक है, ये दक्षिण में, साउथ में एक बहुत बड़ा भंडार है जहां तेल और गैस का भंडार है। जो कावेरी जल विवाद है, इस पर आज एक बड़ी खबर आई है। तो जो कावेरी जल विवाद है, वहां से कावेरी का जो नदी है उसका जो बेसिन है, वहां पर बहुत बड़े भंडार पाए जाने की सुविधा, जहां पर वो अपना मुहाना समुद्र में खोलती है। दूसरा कृष्णा जो है गोदावरी बेसिन, यूपीएससी में क्वेश्चन पा चुका है और माना जा रहा है कि अगर यहां पर डीप ड्रिलिंग की जाती है तो विदेशी निर्भरता यहां से खत्म हो सकती है। यूपीएससी इस पर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला है महानदी बेसिन, जो उड़ीसा के तट पर है और बड़े पैमाने पर यहां एक्सप्लोरेशन शुरू होने जा रहा है और यहां पे माना जा रहा है भारत में एबेंडेंट भंडार है। जबरदस्त यहाँ की जो ज्योग्राफी है और जो यहाँ का जियोलॉजी है, दोनों ऑयल और गैस के लिए बिल्कुल फिट है। और अभी रिसेंट में आपने देखा होगा जो अंडमान का बेसिन अपतटीय क्षेत्र है, जो जहां पर वो ऑफशोर जा रहा है, वो ऑफशोर सेगमेंट में सबसे नंबर 1 पर है। और आपने देखा होगा सरकार ने बहुत बड़ा यहां पर प्रोजेक्ट लगाने की बात की है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो असली खेल है, माना जा रहा है कि जो अंडमान का ऑफशोर है, ये अराकान योमा का आखिरी हिस्सा है। माना ऐसा जा रहा है कि यहां पर अपार तेल होने के बहुत ही प्योर एविडेंस मिल चुके हैं। लेकिन विदेशी शक्तियां, अंदर की कुछ शक्तियां जो भारत को आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहती, बहुत सी बातें आपने की होंगी, जो आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहती, वो चाहती कि भारत विश्व बाजार में एक ऐसी कमजोर नब्ज उसकी बनी रहे कि जहां भी उसको दबाएं वो तड़पड़ाने लगे। और ये भारत के अंदर के लोग भी चाह रहे हैं, क्योंकि अगली स्लाइड में आपको इसका जवाब मिलने जा रहा है। ये भारत के 4 ऐसे फील्ड हैं जो भारत में अपार तेल और गैस, ऑयल एंड गैस का ये अपने हिस्सा जारी रखते हैं। आप सोच के देखिए, और ये हजार या लाख नहीं, करोड़ों सालों से इस धरती के नीचे मौजूद है। अब दिमाग में आ रहा होगा, जब इतना कुछ था तो हमने इसको पहले क्यों नहीं निकाला, हम विश्व बाजार में हमेशा कटोरा लिए क्यों खड़े रहे। चलिए आगे देखते हैं और इस चीज को समझते हैं। आप जानते हैं एक महाक्रांति चल रही है और जो क्वालिटी, गुणवत्ता आपको मिल रही है, यहां पर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और साथ ही साथ मेरे साथ मेंटरशिप में, और मेंटरशिप में आपको एक नया सेगमेंट, एक नया जो है इनपुट मिल रहा है। और आज की डेट में मेंटरशिप से जरूरी कुछ नहीं है। तो ये करंट अफेयर्स की मेंटरशिप, ये करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। हर दिन नए टॉपिक्स, नए ओरिएंटेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होते रहूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों और चीजों को समझते हैं। क्या होगा अगर हम खुद का तेल निकालने लगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे रातों रात क्या फर्क पड़ने वाला है, हम ये अपना तेल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा पिछले कुछ समय से रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, गिरते 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 अपने निचले स्तर तक जा रहा है और पूरी दुनिया में डॉलर वर्सेस अदर मुद्राओं की लड़ाई भयानक होती चली जा रही है। इतनी भयानक कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन करने के लिए भी तैयार है, देश के अंदर क्योस करने के लिए भी तैयार है। वो उसकी डॉलर सुप्रीमेसी एक्चुअली में उसकी सबसे बड़ी पावर सुप्रीमेसी है। ऐसी कंडीशन में अगर हमने ये काम कर लिया, और हमें करना होगा क्योंकि हम इस मुहाने पर हैं, तकनीक हमारे पास मौजूद है, इंजीनियरिंग हमारे पास मौजूद है, भारतीयों की क्षमता पूरी दुनिया मान रही है। बस कमी थी तो फंड की और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल विल की, कि हम अपने देश की चीजों करना चाहते हैं। विदेशी शक्तियां हमें रोक रही हैं, भारत के अंदर वो जो है उपद्रव करना चाहते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल विल मजबूत हो जाता है, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, तो फिर हम बाहरी शक्तियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आप उससे नहीं लड़ेंगे तो आपके वैज्ञानिक खतरे में चले जाएंगे, आपका पैसा खतरे में चला जाएगा, आपकी टेक्नोलॉजी खतरे में चली जाएगी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो। अजीत डोवाल साहब ने अभी कुछ दिन पहले यही बात कही कि भारत की इस कामयाबी से बहुत से बाहर के देश और बहुत से देश के अंदर के लोग नाखुश हैं और हमें मिलकर उसका जवाब देना होगा। अब जरा देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है भारत के फॉरेक्स, जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा पैसा बर्बाद हो जाता है। हमारे शॉक वेव से हम डील नहीं कर पाते। बड़े पैमाने पर हम अपने फॉरेक्स को बचा पाएंगे। इस जब फॉरेक्स को बचा पाएंगे तो हमारा क्या होगा, रुपया मजबूत होगा, हमारे रुपए की डिमांड आएगी।
डॉलर को हम धक्का दे पाएंगे, चल भाई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, अगर एक दिन सिलेंडर के दाम बढ़ जाए, तेल के दाम बढ़ जाए, पूरे भारत में हलचल मच जाती है। तो सबको पता है ये भारत की सबसे कमजोर नब्ज है एनर्जी सिक्योरिटी। और किसी भी उभरते हुए राष्ट्र में, कोई भी जब ग्रोइंग नेशन होता है, तो उसकी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन यानी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। ये बात उन देशों को पता है, इसीलिए अमेरिका पश्चिमी एशिया के देशों के ऊपर अपनी गिद्ध नजर रखता है। तो हम अपना रुपया मजबूत कर पाएंगे। दूसरा, हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत मजबूत होगी, हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होगी, दुनिया भर का पैसा हमारे पास आएगा, निवेश होगा, क्योंकि भारत में स्थिरता है और भारत जो है वो मूल्य स्थिरता की गारंटी दे सकता है। ये बाजार से इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि कहीं, क्योंकि भारत के पास अपना खुद का ऑयल है। तो अगर भारत इस तरह से कर लेता है, जो दुनिया भर में उतार चढ़ाव हो रहा है, कई बार अमेरिकन जो फेडरल बैंक है वो इतना गंदा खेल खेलते हैं, वो ब्याज दरों को ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि भारत से रातों रात, आपने देखा होगा अखबारों में, शेयर बाजार धड़ाम, शेयर बाजार में लाखों का घाटा, लाखों करोड़ का घाटा एक एक दिन में हो जाता है। तो वो खतरे से जब बाहर निकलेगा भारत, तो निवेशकों का भरोसा भारत में आएगा, भारत के अंदर बेहिसाब पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, भारत की वैल्यू जो है वो जबरदस्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आज हम फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका ने आके धमकाया कि 200% टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे। हमने क्या किया? हमने रशिया से तेल खरीदना कम किया, जो हमें सस्ता तेल दे रहा था। अमेरिका ने धमकाया, अमेरिका ने भारत के आसपास राजनीतिक विद्रोह करा दिए, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लिया कि ताकि भारत उससे डरा रहे। एक साथ इतनी अखंड चुनौतियां भारत के सामने क्रिएट कर दी, इतनी भयानक चैलेंजेस क्रिएट कर दिए कि भारत डर कर हमारे पास है। ये इन देशों की जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी ये होती है कि देशों को डरा दो ताकि वो अपनी एक फ्री फॉरेन पॉलिसी ना रख सके। गद्दाफी ने फ्री फॉरेन पॉलिसी रखने की कोशिश की, गद्दाफी को सड़कों पर मार दिया। सद्दाम हुसैन ने कोशिश की, मार दिया उसको। वो अपने देश के लिए अच्छा था, उसका तुमने जो मीडिया नरेशन किया, जब गद्दाफी था तो वहां पे लीबिया में फ्री शिक्षा थी। आज कोई लीबिया के बारे में बात करके दिखाए? आज मीडिया रिपोर्ट्स नहीं आ रही, लोगों के पास खाने को नहीं है, घर पे नहीं है लोग, हिंसा हो रही है। आज इसके बारे में सब कुछ सुख और शांति हो गया, इराक तबाह हो गया, सुख शांति हो गया, जस्ट बिकॉज वहां अमेरिका आ गया, उसका नरेशन आ गए वहां पे, तो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है। वो व्यक्ति जिसने फ्री एजुकेशन, फ्री हाउसिंग, बेरोजगारी भत्ता अपने लोगों को दिया, उसको आपने मार के सड़कों पर बिछा दिया, क्योंकि उसने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं डॉलर को चुनौती देना चाहता हूं, मैं डॉलर की मोनोपोली खत्म कर देना चाहता हूं। और अमेरिका ने कहा ये आदमी रहेगा जिसको ये बर्बाद कर देगा। तो फ्री सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत खुद की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति लेकर आए। एनॉर्मस प्रेशर आ रहा है, भयानक प्रेशर आ रहा है,